जी का प्यार। देखिए, लोगों का प्यार है। अगर हम यहाँ से चुनाव जीत कर नहीं जाएं तो नेता तो दूसरे को भी मौका देगा, लेकिन झाझा की जनता हमको यहाँ से लगातार भेज रही है, यह भी एक कारण है। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद भी हम लोगों पर है और एनडीए के सभी नेताओं का आशीर्वाद है कि दामोदर राव। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। लगातार विधायक दामोदर रावत के स्वजन से करोड़ों की सड़कों की सौगात बिहार की जनता को, झाझा की जनता को मिली। आज छुचनरिया में 5.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से सड़कें बन गई। इस सड़क का भी मैं चाहूंगा अपने सहयोग से दिखाई। ये सड़क अब जो कीचड़ हमारी जनता के पैर में लग जाया करता था ना, अब वो कीचड़ नहीं लगेगा। यह सड़क भी पक्की बन जाएगी। जिस तरह से सड़कों का जाल बिछाने का मुख्यमंत्री का प्रयास है, कहीं न कहीं लगता है जिस तरह बिजली की स्थिति सुधरी है, सड़क की भी जो बची खुची स्थितियां वो भी सुधरेंगी। देखिएगा हमारी खास छुचनरिया में क्या कुछ सौगातें देने का काम किया सर आज। देखिए, छुचनरिया में एक सड़क है गौरी शंकर धाम से पासवान टोला 12 जिसकी लंबाई 5.35 किलोमीटर है। इस सड़क का कार्यारंभ करने के लिए मैं छुचनरिया गांव में आया हूं और इस सड़क का काम झाझा के एक एजेंसी को मिला है और वह काम 2-4 दिनों में शुरू हो जाएगा। हम समझते हैं कि छुचनरिया में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। पश्चिम की तरफ से आप छुचनरिया इन कर सकते थे और इस सड़क के बन जाने से पूरब की तरफ से भी आप छुचनरिया आ सकते हैं, जो वहाँ से चलकर 12 पासवान टोला से चलकर इधर से भी आप छुचनरिया गांव की पूरी आबादी में सैर कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। तो आज इसका निर्माण का काम शुरू करने के लिए मैं आया हूँ और पूरे बिहार में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। न सिर्फ सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है बल्कि बुनियादी जो सुविधाएं हैं सब बिहार सरकार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। और इसी क्रम में आपको पता होगा कि बिजली 20-22 घंटा क्षेत्र में रह रहा है, जहाँ बिजली यहाँ मैसर नहीं था। यहाँ के लोगों ने पोल नहीं देखा था। स्वतंत्रता के 60 वर्ष 15 वर्ष हम लोग का छोड़ दीजिए, जब 8 से हम लोग बिजली दे रहे हैं तो उतना दिन तक इधर पोल नहीं देखा था, तार नहीं देखा था और इन लोगों को कसक रहता था कि बिजली हम लोगों के यहाँ कब आई। तो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने हर एक गाँव में हर एक टोले में बिजली का काम किया और किसानों के लिए अलग फीडर की भी स्थापना की गई और जो गृहस्थ जो खेती करना चाहते हैं उनके लिए हम लोगों ने अलग ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की। किसानी निर्विघ्नता पूर्वक चलता रहे, निरंतर चलता रहे, इसके लिए हम लोगों की सरकार ने व्यवस्था। सर, आपने महिलाओं के बारे में भी कहा कि जिस तरह नीतीश कुमार ने 50% आरक्षण देकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, और सर इस पर क्या कहेंगे। देखिए, महिलाओं को सशक्ति करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण पंचायतों में 50% आरक्षण देकर किया, निकाय में 50% आरक्षण देकर किया और बाद के दिनों में बिहार की पुलिस सेवा में भी हम लोगों ने 35% आरक्षण दिया और इसका लाभ महिलाएं ले रही हैं। आपको पता हो कि जीविका बिहार सरकार की योजना थी और उसका मॉडल इतना प्रचलित हुआ कि सभी राज्य के लोग यहाँ इस मॉडल को देखकर अपने यहाँ इस योजना को लागू कर रहे हैं और जीविका के कारण महिलाएं जहाँ रोजगार के प्रति आकर्षित हुई हैं, जहाँ रोजगार करना चाह रही हैं। और जीविका का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि साहूकार जो गांव देहात में हुआ करते थे, जिनको इमरजेंसी में चाहे श्राद्ध हो, विवाह हो, खेत जमीन बेच करके शादी करना पड़ता था, ये करना पड़ता था, तो उससे बचने का जीविका एक साधन है। और चूँकि 1 लाख रुपया लोन कभी भी जीविका दीदी उससे प्राप्त करके अपने छोटे काम कर सकते हैं। और इसका फायदा यह हुआ कि जो महिलाएं चांदी का जेवर पहनती थी, सोनार के यहाँ न रह जाए, क्या कहते हैं, साहूकार के यहाँ न रह जाए बंधक रखने के बाद, तो इससे भी मुक्ति मिली है। तो सर जिस प्रकार एनडीए की बैठक में कहा गया था, तमाम जनता ने हमारे साथ जुड़ के साथ कही थी कि इस बार झाझा विधानसभा में तीर चल चुका है, तो सर तो जनता मालिक है सर, तीर चलावे या मुझे प्रेम दे या जिसको दे, तो जनता निर्भर करेगा। तो ठीक है, जनता। सर आप तमाम क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं सर, तो किस सौगात मिली है सर आज इस पंचायत को? लगभग 5.5 करोड़ रुपए से इस सड़क का निर्माण होना है और हम ग्रामीणों से अपील करेंगे
कि सड़कों की गुणवत्ता पर ध्यान रखें, और अगर कहीं कुछ दिक्कत हो तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन करेंगे, विभाग को इन्फॉर्मेशन करेंगे, सड़क अच्छी बने। हमारा यह प्रयास है। ग्रामीणों से आग्रह करेंगे कि सड़क का देखभाल करें और कॉन्ट्रैक्टर को सहयोग भी करें, काम करने में डिस्टर्ब न करें। काम अगर खराब हो तो इसकी सूचना विभाग को दें, हमको दें, तो हम अच्छा सड़क बनाएंगे, अच्छी सड़क बनाएंगे और कॉन्ट्रैक्टर भी दबाव में रहकर अच्छा काम करें। इसी क्रम में हम लोग का दौरा चल रहा है। सर, एक मात्र सीट है जिस पर आपकी हमेशा मतलब फिक्स रहता है कि आपको ही टिकट मिलेगा सर, ये लोगों का प्यार है या माननीय नीतीश कुमार जी का प्यार? देखिए, लोगों का प्यार है। अगर हम यहाँ से चुनाव जीत कर नहीं जाएं तो नेता तो दूसरे को भी मौका देगा, लेकिन झाझा की जनता हमको यहाँ से लगातार भेज रही है, यह भी एक कारण है। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद भी हम लोगों पर है और एनडीए के सभी नेताओं का आशीर्वाद है कि दामोदर रावत हमेशा से जीतते रहा है, इसको पुनः यहाँ से लड़ा। एक शालीनता भरा विचार भी सर बहुत बड़ा कारण है सर। और हम लोग जिस तरह से शुरू से 2005 से हम लोग मदद कर रहे हैं अपने नेता को, इसी तरह आगे भी हम लोग मदद करते रहेंगे। और जहाँ तक हो रहा है, हमारे विधायक जी के द्वारा इस गाँव में सड़क निर्माण का कार्य हुआ है और कुछ काम हुआ है। एक शिलान्यास समारोह सड़क का है और कुछ उसी समय से लग के एक वोट नीतीश कुमार को दीजिए। इसलिए दीजिए कि महिलाओं को मजबूत करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया, महिलाओं को ताकत देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया और सब क्षेत्रों में महिलाओं को घर से निकालकर हम लोग सड़क पर लाए। कैमरामैन सब रेडी? हाँ रेडी है, रेडी जी सर। सर एक बार इधर चलिए, अब बांटिए। एक बार देखिए, अब एक बार सर आगे